नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। ओके, छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ के धरातल, उसके बनावट, उसके पर्वत पठार, कहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन सब के बारे में एक साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे तो छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को हम लोग 4 प्रभाग में डिवाइड करते हैं। 4 प्रभाग में, याद करिएगा। ओके, 4 प्रभाग में डिवाइड करेंगे तो एक हो जाएगा आपका ये ऊपर वाला को बोलेंगे हम लोग पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके, ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये जो नीचे वाला जो बना, ठीक है, ये वाला, ये हो जाएगा आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसके अलावा आपका देखोगे जो बीच का है, बीच का, ये बीच वाला पार्ट, ये हो जाएगा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन, ओके, महानदी बेसिन लिखते चलता हूं। इसको बोलेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्यों बोलेंगे सब बताऊंगा अभी। ओके, ये हो गया जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक है। और ये हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार 4 हुआ। तो हम लोग छत्तीसगढ़ के जो बनावट है उसको 4 प्रभाग में, 4 सब डिविजन्स में डिवाइड करके स्पष्ट रूप से हम लोग पढ़ते हैं। ओके, समझते चलना है। अब देखिए, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार देखोगे तो पूर्वी बघेलखंड का पठार आपका कितना क्षेत्रफल का है, तो ये है 21,863 वर्ग किलोमीटर। ओके, याद रख लेना, ये आपका टोटल छत्तीसगढ़ का 16.16% भाग है, याद रख लीजिएगा। जसपुर सामरी पाट प्रदेश को देखें तो ये आपका 6,208 वर्ग किलोमीटर, ओके, स्क्वायर किलोमीटर। ये आप देखोगे तो 4.59% पूरे छत्तीसगढ़ का भाग है, याद रखिएगा। महानदी बेसिन को देखोगे, महानदी बेसिन को, तो महानदी बेसिन आपका देखोगे तो 68,064 वर्ग किलोमीटर, ओके, स्क्वायर किलोमीटर है ये। और ये आपका देखोगे तो 50.34% भाग है, याद रखिएगा। ओके, साथ ही साथ दंडकारण्य का देखोगे, दंडकारण्य का पठार, तो ये आपका 39,060 वर्ग किलोमीटर, ओके, ये वर्ग किलोमीटर है, जो आपका देखोगे तो 28.91% भाग है पूरे छत्तीसगढ़ का। ओके, याद करते चलिएगा, ठीक है, ये याद करते चलना है आपको। पूर्वी बघेलखंड का पठार, पहला हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार बनता है जो 21,863 वर्ग किलोमीटर, 16.16% भाग बनाता है पूरे छत्तीसगढ़ का। ये जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये 6,208 स्क्वायर किलोमीटर, 4.59%, ओके, 4.59%, ओके। 68,064 वर्ग किलोमीटर महानदी बेसिन बनाता है और ये 50.34% है, इसको भी जानना है। और दंडकारण्य का पठार 39,060 वर्ग किलोमीटर बनाता है, जो 28.91% भाग है पूरे छत्तीसगढ़ का। ये 4 भाग को याद करना है आपको। ओके, 4 प्रमुख भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पूर्वी बघेलखंड का पठार, आपका ईस्टर्न बघेलखंड, ओके, ईस्टर्न बघेलखंड प्लाट्यू देखोगे, फिर जसपुर सामरी पाट प्रदेश देखेंगे, महानदी बेसिन देखेंगे, दंडकारण्य देखेंगे, तो अलग अलग इसको एक एक करके हम लोग देखते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ईस्टर्न प्लाट्यू, पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये देखिए, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है भाई, ठीक, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार देखते चलिए।
ये पूर्वी बघेलखंड का पठार। तो सबसे पहले पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले जानिए कि पूर्वी बघेलखंड का पठार का नाम पूर्वी बघेलखंड क्यों रखा गया। तो ये छत्तीसगढ़, आप यहां पर मैं छोटा सा मैप बना दूं, ये आपका, इसको अलग से देखना। देखिए ये था आपका, है था नहीं है एमपी, और ये है आपका सीजी। ओके, एमपी और सीजी। तो एमपी में आपका देखोगे तो यहां पर है आपका, ठीक है, सहडोल, सहडोल डिंडोरी वाला क्षेत्र से लेकर आपका यहां पर देखोगे तो आपका छोटा नागपुर का पठार। ओके, छोटा नागपुर का पठार। और यहां पर सोन नदी से देखोगे, सोन नदी से ये मैकल रेंज है, मैकल रेंज और महानदी बेसिन, ये वाला। तो ये वाला जो हिस्सा है इतना, इसको कहा जाता है बघेलखंड का पठार। ओके, बघेलखंड का पठार याद करते चलना है, बघेलखंड का पठार। और इसका क्षेत्रफल देखोगे, पूरा टोटल एरिया का क्षेत्रफल देखोगे तो आपका देखोगे तो 42,000 वर्ग किलोमीटर है। ओके, 42,000 वर्ग किलोमीटर है, याद रख लेना। तो ये क्षेत्रफल पूरा देखोगे तो 42,000 वर्ग किलोमीटर। इसी पूरे बघेलखंड के इस पार्ट को बोलेंगे ईस्ट और इस पार्ट को बोलेंगे वेस्ट। तो ईस्टर्न पार्ट छत्तीसगढ़ में आता है, इस कारण इसको ईस्टर्न बघेलखंड का प्लाट्यू बोलते हैं, पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार बोलेंगे क्योंककि ये ईस्टर्न पार्ट छत्तीसगढ़ में आता है। और इस पूरे बघेलखंड का पठार देखोगे तो कितना आता है, 21,863 वर्ग किलोमीटर। जो बघेलखंड का आपका देखोगे तो लगभग 47% भाग आपका है, आधा आधा हिस्सा नहीं है, 47% भाग है ये 21,863। इस कारण छत्तीसगढ़ का जो ये पठार वाला क्षेत्र है इसको बोला जाता है पूर्वी बघेलखंड का पठार। ओके, समझ आ रहा है ना, समझते चलना है। अब देखो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार कितना है, 21,863 वर्ग किलोमीटर, याद रहेगा 21,863 वर्ग किलोमीटर। जो छत्तीसगढ़ का कितना परसेंट है, 16.16% भाग है, इसको मैं बता चुका हूं। अब समझना है, एक तो ये पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहा गया ये समझ आ गया। अब समझते हैं ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में कौन कौन सा जिला शामिल है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो आप देखोगे तो ये एमसीबी है, एमसीबी। ओके, एमसीबी, ये एमसीबी, ये कोरिया, ये सूरजपुर। ओके, ये हो गया बलरामपुर, ठीक है। और ये आपका सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, एमसीबी, कोरिया, आपका सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। ये जो बचा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होगा जसपुर, जो इसमें शामिल नहीं है, जसपुर शामिल नहीं है। ओके, जसपुर शामिल नहीं है। इसके अलावा कौन सा, आपका सरगुजा का ये वाला क्षेत्र मैन पार्ट है, ये भी शामिल नहीं है, जसपुर शामिल नहीं है। और बलरामपुर का आपका देखोगे तो कुसमी तहसील मतलब सामरी पार्ट, ये सामरी पार्ट ये भी शामिल नहीं है। ये तीनों देखोगे तो शामिल नहीं है। तो बलरामपुर का पूरा बलरामपुर इसमें नहीं आता, बलरामपुर का सामरी पार्ट, कुसमी तहसील ये शामिल नहीं है, मैन पार्ट ये शामिल नहीं है, याद रख लेना। और जसपुर पूरा शामिल नहीं, ये पार्ट प्रदेश में आएगा। ये जो बचा ये पार्ट प्रदेश में देखेंगे, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश में इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा तो समझते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा, इसको समझना है। ये वाला जो ब्लैक में मैं कर रहा हूं, ब्लैक में बाउंड्री बना रहा हूं, यही आपका क्या है, पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला हिस्सा है, इसको आपको जानना है, ठीक। ये देखिए ये पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला हिस्सा है, इसको जानना है। अब समझना है आपको क्या, तो देखिए एक तो जान लेना है जिला कौन कौन सा। तो जिला में हम लोग क्या क्या देखें, तो जिला में आपका एमसीबी
एमसीबी, कोरिया, आपका सूरजपुर, बलरामपुर का कुछ हिस्सा, बलरामपुर में कौन सा, आपका सामरी पार्ट छोड़ करके बलरामपुर, और आपका सरगुजा, लेकिन सरगुजा में भी आपका मैन पार्ट छोड़ करके, ये पूरा इतना इसमें शामिल है। ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार वाला क्षेत्र। जानते छो कितना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आप जानते छो तो 21,863 वर्ग किलोमीटर। ओके, वर्ग किलोमीटर। ये आपको जानना है कितना परसेंट, 16.16% भाग, ये आपको जानना है। इसका ढालान किस तरफ है, तो ऐसे जाएगा ये उत्तर की ओर और थोड़ा पश्चिम की ओर। तो ढाल देखोगे, इसका ढाल देखोगे तो ढाल है उत्तर पश्चिम, ये आपको जानना है, उत्तर पश्चिम, ढाल उत्तर पश्चिम। इसका आपका एवरेज हाइट देखोगे, एवरेज हाइट देखोगे, औसत ऊंचाई देखोगे तो 300 से 700 मीटर, याद रख लेना, 300 से 700 मीटर याद करते चलना है। एवरेज हाइट 300 से 700 मीटर, आपका ढाल उत्तर पश्चिम की ओर। जिला ये सब देख चुके हो, आपका कितना क्षेत्रफल है ये जानना है। इसके अलावा इसको आप सब डिवीजन देखेंगे, सब डिवीजन, ठीक है, इसका सब डिवीजन करेंगे। तो देखिए सब डिवीजन कैसे करेंगे, ये बात समझना है आपको। ये देखिए सब डिवीजन करते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले। देखिए यहां पर आपका पूर्वी बघेलखंड का फिर से सब डिवीजन करेंगे तो आपका यहां पर मांझटोली की पहाड़ी है, मांझटोली की पहाड़ी, मांझटोली की पहाड़ी याद रहेगा, मांझटोली की पहाड़ी। ये आपका है देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी। ये है आपका देवसर की पहाड़ी और ये आपका कैमूर पहाड़ी। ओके, मांझटोली, देवगढ़, कैमूर, देवसर। ओके, याद रख लेना यहां पर है रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, और ये है आपका छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। अधिकतर पार्ट आपका कोरबा और रायगढ़ में मिलेगा, लेकिन कुछ पार्ट छुरी मतिरिंगा का सरगुजा में भी है, इसको भी जानना है। ओके, इतना देखो, मांझटोली की पहाड़ी, आपका कैमूर पहाड़, देवसर और देवगढ़ की पहाड़ी। यहीं पर कोरिया में देखोगे तो सोनहत की पहाड़ी, सोनहट की पहाड़ी। ये आपको पांचों को याद करो, ये 5 और 6 7, मांझटोली, फिर देवगढ़, कैमूर, आपका देवसर, सोनहट और ये आपका रामगढ़, छुरी मतिरिंगा का कुछ हिस्सा। ये आपको पहाड़ में याद करना है, पहाड़ में। इसके बाद देखोगे तो यही देवगढ़ की पहाड़ी देखोगे, इसका हाइट हो जाएगा 1033 मीटर। इसका ऊंची चोटी देखोगे देवगढ़ पहाड़ी की तो 1033 मीटर, और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, याद कर लेना, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, इसको भी याद करना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। देखो इसको समझेंगे एक और पार्ट में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ये, यहां पर आपका देखोगे, ठीक है, ये आपको जानना है। ओके, तो देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर, आपका सोनहट का पठार, ये सोनहट का पठार देखोगे तो 700 मीटर, 700 मीटर, सोनहट का पठार 700 मीटर, इतना पहाड़ को जान लो। छुरी मतिरिंगा और रामगढ़ की पहाड़ी। इसी रामगढ़ की पहाड़ी में देखोगे तो 4 चीज आपका, एक तो याद कर लेना, तो लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, ओके, सीता बेंगरा है, गुफा, सीता बेंगरा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा, ओके, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, ये आपको जानना है। हाथी पोल, ये सब कहाँ है, सरगुजा में, ये चारों आपका सरगुजा में। ये सीता बेंगरा देखोगे तो यहां पर
सबसे पुरातन नाट्यशाला, प्राचीन नाट्यशाला आपका जोगीमारा में देखोगे। जोगीमारा में तो जोगीमारा में देवदत्त सुतनुका की प्रेम कहानी, यहां पर याद रख लेना, देवदत्त और सुतनुका की प्रेम कहानी जोगीमारा में। सीता बेंगरा में आपका प्राचीनतम नाट्यशाला है। हाथी पोल है, लक्ष्मण बेंगरा है, ये रामगढ़ की पहाड़ी में सरगुजा में स्थित है। छुरी मतिरिंगा सरगुजा टच कर रहा है। यह छुरी मतिरिंगा आपका 3 जिला को टच करता है, रायगढ़, सरगुजा और कोरबा। तो सरगुजा यहां पर छुरी मतिरिंगा, यहीं से आपका देखोगे छुरी मतिरिंगा से मान नदी नीचे की तरफ, मान नदी यहीं पर आपका देखोगे। मान नदी एक्चुअल में मैन पार्ट से निकलता है, गढ़ पहाड़ से, है ना। और छुरी मतिरिंगा से रिहन नदी ऊपर जाएगा। सॉरी, ये रिहन नदी, ये देखो ये रिहन नदी, ये रिहन नदी, ये आपका छुरी मतिरिंगा से रिहन नदी निकलेगा। यहीं पर आपका देखोगे तो देखिए यहां पर कुसमी तहसील है, ये बलरामपुर में कुसमी तहसील, और जसपुर में आपका देखोगे तो पंडरा पाट, और जसपुर में ही आपका एक चोटी है बखोना चोटी, बखोना चोटी, और बखोना चोटी से आपका एक और नदी निकलता है जिसको बोला जाता है कन्हार नदी। याद करते चलना नदी को। देखिए बखोना चोटी, पंडरा पाट जसपुर से कन्हार नदी, और छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से आपका रिहन नदी, जिसको रेंड नदी के नाम से भी जाना जाता है। याद कर लेना, ये कन्हार नदी में ये जो कन्हार बेसिन बनाएगा बलरामपुर में, कन्हार बेसिन, ये आपको जानना है, कन्हार बेसिन। और आप रिहन नदी देखोगे तो बलरामपुर और आपका सूरजपुर, बलरामपुर और सूरजपुर में दोनों जगह में आपका देखोगे तो यहां पर रिहन बेसिन बनेगा। आप 2 बेसिन याद कर लो, ये रिहन बेसिन, ये रिहन बेसिन, ये कन्हार बेसिन, ये कन्हार और ये रिहन, ये रिहन बेसिन और ये कन्हार बेसिन। कन्हार नदी के किनार कन्हार बेसिन, रिहन नदी के किनार आपका रिहन बेसिन, ये आपको जानना है। इसी यहीं पर आपका देखोगे ये आपका, तो यहां पर भी एक सरगुजा रामपुर बेसिन, ये आपको देख लेना है। रामपुर हसदो बेसिन बनता है, ठीक है, ये रामपुर हसदो बेसिन बनता है, रामपुर हसदो बेसिन यहां पर बनेगा। और ये जो सरगुजा में यहां पर सरगुजा बेसिन बनता है, तो 4 बेसिन को याद कर लेना, ये सरगुजा बेसिन, ठीक है। आपका हसदो रामपुर, सरगुजा बेसिन, ये आपको जानना है, ठीक है। सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर, ये 4 आपका बेसिन बनेगा, ठीक। 4 बेसिन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कन्हार बेसिन, ये जो रिहन नदी के कारण ये रिहन बेसिन, ये जो आपका देखोगे तो ये आपका रामपुर हसदो बेसिन, और ये जो आपका क्षेत्र है इतना, ये आपका सरगुजा बेसिन। ये 4 बेसिन हुआ। 2 नदी, कन्हार नदी बखोना चोटी से, छुरी मतिरिंगा से रिहन नदी, ये सोनगंगा उपवाह तंत्र बनाता है, इसमें जाके मिल जाएगा। इधर देखो मांझटोली की पहाड़ी से, मांझटोली की पहाड़ी से एक नदी निकलेगा आपका बनास नदी, बनास नदी, और देवगढ़ की पहाड़ी से निकलेगा आपका गोपद नदी। बनास और गोपद याद कर लेना, तो बनास, गोपद, रिहन, कन्हार, और गढ़ पहाड़ इधर नीचे से आएगा मान नदी, जो आपका पाट प्रदेश का हिस्सा है। इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा। देखते हैं फिर से एक बार, देखते हैं इसमें, देखते हैं मैं क्या क्या बताया, देखते चलो। ये आपका देखो यहां पर 3 नदी देखो, पहले नदियों को देखो, नदियों को देखो। यहां से निकलेगा बखोना चोटी से, और आपका बाउंड्री बनाते हुए आपका क्या, कन्हार। यहां पर छुरी मतिरिंगा है, छुरी मतिरिंगा, और छुरी मतिरिंगा से आपका ये रिहन, ओके। ये यहां पर मांझटोली, मांझटोली, और मांझटोली से आपका ये सोन नदी है ना, सोन नदी, सोन नदी में ये बनास, और यहां पर देवगढ़ की पहाड़ है, देवगढ़ की पहाड़,
ये देवगढ़ की पहाड़ में देखोगे तो ये गोपद, ये 4 नदी याद कर लो, ठीक है, 4 नदी। आपका मांझटोली, देवगढ़, यहां पर देवसर, यहां पर देखोगे तो सोनहट, सोनहट, ओके। ये वाला क्षेत्र 4 ठो, क्या देखना है हमको, 4 ठो आपका ये वाला क्षेत्र, तो ये वाला क्षेत्र देखोगे तो ये वाला रामपुर हसदो बेसिन, रामपुर हसदो बेसिन। ये जो सरगुजा का ये वाला क्षेत्र है, ये है आपका सरगुजा बेसिन। ये जो कन्हार बेसिन बनाएगा, कन्हार बेसिन, और यहां पर आपका रिहंद बेसिन, ओके। 4 बेसिन आपके पहाड़ी को, मांझटोली, देवगढ़, सोनहट, देवसर, यहां पर छुरीमती रिंगा याद कर लेना, और आपका छुरीमती रिंगा हो गया ना यहां पर, ठीक है, छुरीमती रिंगा याद कर लेना, इतना को याद करो। तो नदी 4, बेसिन 4, और ये पहाड़ी, इतना आपको जानना है, ओके, ठीक है। इसके अलावा देखोगे तो आप यहां पर और क्या क्या देख सकते हो, देखिए यहां पर आपका मिट्टी देखोगे तो यहां पर लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ओके, लाल पीली मिट्टी आपको जानना है, लाल पीली मिट्टी, ओके, ये आपको जानना है। साथ ही साथ यहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना, ओके, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ओके। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, तो यहां खनिज के रूप में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा, कोयला, 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 ठीक है, कोयला। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों को हम लोग 2 तरीके से यहां पर डिवाइड करते हैं। ये देखोगे तो यहां पर ये जो ऊपरी भाग है इसको अपर गोंडवाना बोलेंगे, और बीच में बहुत कम मिलता है, और नीचे वाले भाग को लोअर गोंडवाना बोलेंगे। ये जो हो जाएगा ये आपका क्या है, ये वाला अपर गोंडवाना, अपर गोंडवाना, ओके, अपर गोंडवाना, और ये जो है ये लोअर गोंडवाना होगा, ठीक है, लोअर गोंडवाना, ओके। अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना, लाल पीली मिट्टी, और यहां पर कौन सा खनिज, कोयला, और लाल पीली मिट्टी है तो यहां फसल क्या होगा, तो आपका अनाज, धान, धान लेकिन मोटा अनाज, ओके, धान की खेती होती है, ठीक है। यहां जनजाति कौन से मिलेंगे, जनजाति देखोगे, जनजाति, तो जनजाति में कोल, भील, कोल, भील, ये जानना है, ठीक है। यहां पर पंडो मिलता है, पंडो, ओके, याद कर लेना। आपका कोरवा मिलेगा, ये सब मिल जाएगा, बहुत सारे हैं लेकिन मुख्यतः कोल, भील, पंडो, इन सब के नाम से आपको जानना है। सरगुजा में उरांव मिलेगा, उरांव सरगुजा में, ठीक है। तो ये सब जनजाति, लाल पीली मिट्टी, नदी, कौन सा क्रम की चट्टान, कौन सा खनिज मिलेगा, यहां पर कोयला मिलता है, कोयला, कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये कोयला, याद कर लेना। अपर गोंडवाना, लोअर गोंडवाना में डिवाइड है, मोटा अनाज, धान, ये सब मिलता है। कितने नदी, तो 4 नदी याद कर लेना, 4 नदी, ओके, 4 नदी याद कर लेना। एक आपका इधर कन्हार या छुरीमती रिंगा से रिहान, मांझटोली से आपका बनास, और आपके देवगढ़ पहाड़ से गोपद, ये जानना है। देवगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आप जानते छो 1033 मीटर, 1033 मीटर किसका पार्ट है, तो आप विंध्याचल पर्वत का, कैमूर पर्वत, विंध्याचल कैमूर पर्वत सीरीज का ये पार्ट है देवगढ़ की पहाड़ी, ये आपको जानना है, ओके। 4 बेसिन याद कर लेना, 4 बेसिन कौन कौन सा, तो ये एक तो हसदो रामपुर, हसदो रामपुर, ये आपका सरगुजा बेसिन, सरगुजा बेसिन, ये आपका कन्हार बेसिन, और ये आपका रिहन बेसिन। ये आपका देखोगे
तो 4 बेसिन याद कर लेना। ओके, 4 बेसिन, ठीक है। तो ये सब आपको जानना है। समझ आ रहा है ना जी, समझ आ रहा है ना। ये आपका हो गया क्या, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक है। ये देख लो, मांझटोली, देवगढ़, कैमूर, देवसर, आपका सोन नदी यहाँ पर, ठीक है। तो सोन नदी यहाँ अमरकंटक है, अमरकंटक से यहाँ पर हसदो रामपुर बनता है, हसदो रामपुर, रामगढ़, आपका रामगढ़ की पहाड़ी, छुरीमती रिंगा, ये सब जानते हो। यहाँ पर बखोना चोटी है, ठीक है, बखोना चोटी। ठीक है, ये आपको, ये है आपका कन्हार बेसिन, ये रिहन बेसिन, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है आपका हसदो रामपुर, और ये आपका देखोगे तो सरगुजा, बनास, गोपद, रिहन, कन्हार, ये 4 बेसिन पहाड़ी, ठीक। देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर, ओके। यहीं पर है सोनहट का पहाड़, ठीक, याद कर लेना। इसका एवरेज ऊंचाई 300 से आपका 700 मीटर, ओके। ये आपका हो गया। अब देखते हैं हम लोग जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। देखो, ये आपका कुसमी तहसील बलरामपुर का है। ये आप देखोगे जसपुर है, जसपुर, ये कुसमी तहसील बलरामपुर, ओके। और ये वाला देखोगे, ये वाला हिस्सा ये थोड़ा ऐसा और रहेगा, ठीक, ये वाला ऐसा रहेगा यहां तक, ओके। ये देखिए, ठीक। तो ये आपको जानना है। ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, तो ये आपका कौन सा है, ये है आपका मैन पार्ट वाला हिस्सा, ठीक है। ये मैन पार्ट, जारंग पार्ट, ये सॉरी जसपुर, और ये आपका कुसमी तहसील, ये मैन पार्ट कुसमी तहसील, और ये आपका जसपुर। अब इसी में देखेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो समझते हैं। देखिए, ये है बगीचा तहसील है ना, इसको बोलते हैं हम लोग पंडरा पाट। ये है आपका पूरे जसपुर को बोलते हैं जसपुर पाट, पंडरा पाट, और ये है आपका सामरी पाट। यहीं पर थोड़ा सा ये वाला हिस्सा, ये है आपका जमीर पाट, और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये है आपका लहसुन पाट, ठीक। और यहीं पर थोड़ा सा है आपका ये वाला थोड़ा सा हिस्सा जारंग पाट, ओके। ये आपका मैन पाट, जसपुर पाट, पंडरा पाट, जारंग पाट, और ये सामरी पाट, और ये साइड में जमीर पाट और लहसुन पाट। इतना याद करना, ओके। समझ आ रहा है, ये आप समझते चलिएगा। ये आपका मैन पाट, ये आपका जसपुर पाट, ये आपका पंडरा पाट, और ये आपका जमीर पाट, सामरी पाट, और ये लहसुन पाट, ठीक। ये आपको जानना है। ये बीच में जारंग पाट, यहां पर जसपुर पाट, इसी कारण जसपुर और ये सामरी, इस कारण इसको कहा जाता है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ओके। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। अब इसके बारे में देखें तो इसका बेसिक जानकारी, इतना का क्षेत्रफल देखोगे तो 6208 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। जो पूरे छत्तीसगढ़ का देखोगे
तो 4.59% भाग है, 4.59% भाग। ओके, इतना जानना है। इसके अलावा इसका आपका ढाल, स्लोप किधर है, तो ढाल देखोगे तो ढाल है आपका, देखिए यहां से आपकी नदियां जब बहेगी तो इधर बहेगा, फिर इधर चला जाता है, तो दक्षिण पूर्व इसका ढाल है, ठीक है, दक्षिण पूर्व। ओके, ये आपको जानना है, बताऊंगा, ठीक, दक्षिण पूर्व। यहां पर इसके अलावा इसकी औसत ऊंचाई देखोगे, एवरेज हाइट देखोगे, एवरेज हाइट, ठीक है, एवरेज हाइट देखोगे तो एवरेज हाइट है 600 मीटर। ओके, पूर्वी बघेलखंड का 300 से 700 मीटर, इसका एवरेज हाइट देखोगे तो 600 मीटर, 600 मीटर। इतना याद करो। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देख लिए, क्षेत्रफल, फिर आपका ढालान, एवरेज हाइट, इतना को याद करो। फिर कौन कौन से सब डिवीजन में डिवाइड है ना, सब डिवाइड है, तो आपका ये कुसमी तहसील सामरी पाट, ये बीच में बगीचा तहसील आपका पंडरा पाट, ये जसपुर पाट, ये मैन पाट सरगुजा का हिस्सा है, ये लहसुन पाट, जमीर पाट और जारंग पाट, इतने पार्ट में ये डिवाइड है, ये आपको जानना है। ओके, इतना जान गए, अब समझते हैं। देखोगे तो सामरी पाट में, सामरी पाट में प्रदेश का सबसे ऊंचा है ना चोटी आपका देखोगे तो गौरलाटा, गौरलाटा चोटी, गौरलाटा 1225 मीटर हाइट सामरी पाट में है। गौरलाटा चोटी 1225 मीटर सामरी पाट में है, कुसमी तहसील में सामरी पाट है, याद कर लेना। ओके, इसके बाद देखोगे जमीर पाट, जमीर पाट तो बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन, उत्पादन बोल रहा हूं बॉक्साइट का। ओके, चलो बाद में देखेंगे इसको, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी ऊंचाई में देख लेते हैं, ठीक है। ये जो लहसुन पाट है आपका और पंडरा पाट है, ये पंडरा पाट आपका बगीचा तहसील। मैन पाट देखोगे तो सीतापुर से मैन पाट सरगुजा, सीतापुर तहसील। जसपुर पाट सबसे बड़ा पाट प्रदेश, सबसे बड़ा पाट प्रदेश, याद कर लेना, सबसे बड़ा पाट प्रदेश। ओके, याद कर लेना, अब समझना है। इसी पंडरा पाट में एक चोटी है बखोना चोटी और एक चोटी है खुर्जा पहाड़, खुर्जा पहाड़। खुर्जा पहाड़ से ईब नदी निकलती है, ईब नदी, और बखोना चोटी से कन्हार नदी ऊपर की तरफ, बखोना चोटी से ऊपर की तरफ आपका कन्हार नदी, और खुर्जा पहाड़ी से आपका क्या, ईब नदी, ईब नदी। ओके, ईब नदी, दो नदी याद कर लो। और यहां पर से एक नदी निकलता है मैनी नदी, मैनी नदी, ईब मैनी, ईब मैनी। ओके, ईब मैनी याद कर लेना, ठीक है। ईब मैनी नदी ये आपको जानना है। ऊपर तरफ आपका कन्हार नदी, कन्हार नदी बखोना चोटी से, खुर्जा पहाड़ से ईब नदी। नदी समझ आया, नदी समझ आया ना। कलर देख लो, कलर दूसरा कर देता हूं, काला कलर कर देता हूं। खुर्जा पहाड़ ये है आपका, ये ईब नदी। ओके, ओके, ईब नदी ये आपको जानना है, ये ईब नदी, ठीक है। ये ईब नदी देखो। ओके, और इधर आपका बखोना चोटी से क्या, तो कन्हार नदी, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए, तो ये आपको जानना है। इसके बाद आप देखिए आपका यहां पर कौन कौन से आपके चट्टान मिलेंगे, तो यहां पर आपका चट्टान देखोगे तो ये चट्टान देखोगे तो यहां पर ज्वालामुखी उद्गार से बना, बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है, इस कारण यहां दक्कन ट्रैप मिलता है, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप की चट्टान। ओके, और दक्कन ट्रैप है
तो यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी, ओके, लैटेराइट मिट्टी आपको जानना है, ठीक है, लैटेराइट मिट्टी जानना है। और लैटेराइट मिट्टी है तो आप जानो यहाँ पर खेती नहीं होगा, यहाँ बागवानी कृषि होता है, बागवानी कृषि ये आपको जानना है। यहाँ पर धान वान अच्छे से होता नहीं है, ये आपको जानना है, ठीक है, बागवानी कृषि होगा। और यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाया जाएगा, आपका लाल पीली मिट्टी नहीं पाया जाएगा, लैटेराइट मिट्टी, इसी को मुरुमी मिट्टी भी बोलते हैं, मुरुमी मिट्टी, ओके, लैटेराइट मुरुमी मिट्टी, बागवानी कृषि होगा, बागवानी कृषि। यहाँ पर दक्कन ट्रैप होने के कारण, दक्कन ट्रैप बेसाल्टिक लावा होने के कारण इस क्षेत्र में देखोगे तो आपका बॉक्साइट बहुत ज्यादा है, बॉक्साइट बहुत ज्यादा है। और ये जो जमीर पार्ट, जारंग पार्ट और आपका मैन पार्ट, ये बॉक्साइट का भंडार वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक भंडार आपका देखोगे तो ये जमीर पार्ट, जारंग पार्ट में बॉक्साइट का भंडार होता है। इस अब बॉक्साइट से क्या बनता है आपका, एल्यूमिनियम, ओके, तो एल्यूमिनियम, तो ये आपको जानना है। ये आपका खनिज हो गया, मिट्टी हो गया, कृषि हो गया, चट्टान हो गया, इतना एक साथ। आपका क्या देख लिए, नदी हो गया, नदी में कन्हार ऊपर की तरफ बखोना से खुर्जा पहाड़ से ईब नदी की लंबाई, टोटल लंबाई 202 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में देखोगे तो 87 किलोमीटर, याद कर लेना। मैनी नदी, मैन पार्ट, आपका जमीर पार्ट, जारंग पार्ट, बॉक्साइट का भंडार। जसपुर सबसे बड़ा पार्ट, पंडरा पार्ट आपका देखोगे बगीचा तहसील, लहसुन पार्ट, सामरी पार्ट में गौरलाटा चोटी, ये आपको जानना है। इसी मैन पार्ट में एक जगह है गढ़ पहाड़, याद कर लेना, ठीक है, गढ़ पहाड़ यहीं पर, ये आपका, और गढ़ पहाड़ से ही आपका मांड नदी निकलता है, ठीक है, मांड नदी गढ़ पहाड़ से, मैन पार्ट के गढ़ पहाड़ से मांड नदी, इधर जानना है, इधर नीचे तरफ। तो ये आपको इस तरीके से, ये आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश 6208 वर्ग किलोमीटर। ये अब इस क्षेत्र में आपका जनजाति कौन सा है, तो जनजाति आप देखिए, तो जनजाति यहां पर देखोगे तो जनजाति आपका बिरहोर है ना, उरांव, ये जनजातियां यहां मिलती है, ठीक है, नगेसिया, बिरहोर, उरांव, ये सब यहाँ पर जनजाति के रूप में। तो आप क्या जान गए, क्षेत्रफल, ढाल, एवरेज ऊंचाई, भौतिक उपविभाजन कौन कौन सा आपका डिवाइड हुआ है कौन कौन से पार्ट प्रदेश में, उसके बाद कौन सी मिट्टी, कौन से चट्टान, कौन से खनिज, कौन सी जनजाति, कौन सी नदी, है ना, कौन से पहाड़, कौन सा खनिज, इतना आपको जानना है यहाँ पर, ओके, ये आपको जानना है। जसपुर पार्ट प्रदेश, मैन पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पर इको पॉइंट, टाइगर पॉइंट, है ना, जलजली क्षेत्र। आप जसपुर में देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पर रानीदाह जलप्रपात, यहाँ पर वाटरफॉल बहुत ज्यादा है ना, वाटरफॉल बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये सबको आपको जानना है, ओके। चलिए देखते हैं, तो ये हो गया, ठीक, क्या क्या आप जान गए ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ठीक है, महानदी बेसिन को। तीसरा आ गया हमारा महानदी बेसिन, ओके, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन का बाउंड्री बना दें तो यही है महानदी बेसिन, ये आपको जानना है, ठीक है, महानदी बेसिन। अब महानदी बेसिन के बारे में सबसे पहले तो हमको जानना है कि महानदी बेसिन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओके। महानदी बेसिन, एक आपका महानदी बेसिन को हम लोग मैदानी भाग में डिवाइड करते हैं, और एक आपका सीमांत उच्च भूमि में, सीमांत उच्च भूमि में। मतलब कहने का मतलब है
कि एक बीच वाला क्षेत्र है जो मैदान है, समतल है, और जो साइड साइड वाला है वो क्या है, सीमांत, मतलब सीमा के बाउंड्री जो है वो ऊंचा है। ये वाला क्षेत्र देखोगे तो ये वाला क्षेत्र आपका देखोगे तो ये ऊंचा है, सीमांत उच्च भूमि। ओके, इसको अलग कलर में करता हूं। ये वाला आपका देखोगे तो ये वाला आपका क्या है, ऊंचा है, ऊंचा। ओके, तो सीमांत उच्च भूमि और मैदानी भाग, ठीक, ये आपको जानना है। अब बात समझिए, ठीक है, जो महानदी बेसिन का क्षेत्रफल है ये आपका देखोगे तो 68,064 स्क्वायर किलोमीटर, ये आप जानते हो, 68,064 स्क्वायर किलोमीटर, ये आप जानते हो, है ना, 68,064 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब इसी को हम लोग दो पार्ट में देखें तो मैदानी भाग को हम लोग 31,600 स्क्वायर किलोमीटर में हम लोग डिवाइड करते हैं, और जो बचा वो कितना हो जाएगा आपका 36,464, इतना ही होगा ना, देख लेते हैं, 36,464, मैदानी 31, तो 31 और 4 हो गया 32, और 32 और 36 68, 68,064, ठीक। तो ये आपका देख लो, मैदानी भाग है 31,600 वर्ग किलोमीटर, और आपका सीमांत उच्च भूमि है 36,464 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल आपका क्षेत्रफल देखोगे तो 68,064 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे छत्तीसगढ़ का 50.34% भाग है, याद कर लेना, 50.34% भाग है, याद करते चलेंगे, 50.34%। अब सीमांत उच्च भूमि कौन सा कहलाएगा, सीमांत उच्च भूमि कहलाएगा ये जो रेड वाला पार्ट, ये जो बाउंड्री है और ये जो ऊंचा पार्ट है, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा, सीमांत उच्च भूमि कहलाएगा। क्यों, मैं बताऊंगा। और जो आपका देखोगे तो ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, तो मैदानी पार्ट कहलाएगा, मैदानी पार्ट। जो गोल में किया हूं वो मैदानी पार्ट है, और ये जो रेड में किया हूं ये सीमांत उच्च भूमि है। अब सीमांत उच्च भूमि कैसे बनेगा और ये मैदानी पार्ट मतलब समतल पार्ट कैसे बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे। ओके, समझिएगा। इतना मिटा दूं ना, आप नोट कर लेना। ओके, चलिए मिटाता हूं। अब समझना है, देखिए इसको एक बार यहां पर, सीमांत उच्च भूमि कहने का मतलब है आपका जो ये बाउंड्री है ये उथला हुआ है, ऊंचा पार्ट है। ओके, और ऊंचा क्यों है इसको आप लोग देखोगे तो यहां पर देखिए ये मैकल रेंज है, ये क्या है, मैकल रेंज। ओके, मैकल रेंज, ठीक, मैकल रेंज है ये, मैकल पर्वत। यहां पर आप देखोगे, यहां पर तो ये है आपका छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी। ओके, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, दो जगह हुआ। तीसरा आप देखोगे तो आपका ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये है आपका दुर्ग राजनांदगांव, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। इसके बाद ये वाला क्षेत्र देखोगे, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो ठीक है, और ये आपका इस तरीके से, तो एक प्रकार से इसका जो बाउंड्री है वो उच्च भूमि से घिरा हुआ है। और ये जो बीच वाला मैदानी पार्ट है ये है आपका मैदानी पार्ट। कैसे में, ये जो देखिए दुर्ग रायपुर का मैदान, बिलासपुर का मैदान, हसदो मांड बेसिन ये भी मैदान है, तो ये कुल मिला के मैदानी पार्ट है, इसको भी जानना है। तो ये मैदानी पार्ट 31,600 वर्ग किलोमीटर, और ये सीमांत उच्च भूमि देखोगे तो 36,464 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये आपको जानना है। अब देखिए मैकल, छुरी उदयपुर, और यहीं पर ये
पेंड्रल उर्मी का पठार भी है, ये पेंड्रल उर्मी का पठार ये भी एक उच्च भूमि है, पेंड्रल उर्मी का पठार। ओके, याद कर लेना, ठीक है, ये आपको जानना है। अब इस प्रकार से ये उच्च भूमि बना ना भाई, आप समझ गए ना, ये आपको जानना है। तो अब समझते हैं इसको फिर से। देखिए, सबसे पहले हम लोग उच्च भूमि को देखते हैं। उच्च भूमि, तो उच्च भूमि को आप लोग देखोगे तो राजनांदगांव है ना, राजनांदगांव ये आपका देखोगे तो ये मुंगेली है। राजनांदगांव से मुंगेली के लोरमा तहसील, लोरमी आपका ये मैकल रेंज है, मैकल रेंज। ओके, मैकल ये आपका क्या, छुरी मतिरिंगा, छुरी मतिरिंगा। और ये आपका रायपुर दुर्ग भूमि, उच्च भूमि। और ये महासमुंद धमतरी, महासमुंद धमतरी। ठीक है, तो आप मैकल रेंज के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। मैकल रेंज के बारे में सबसे पहले चर्चा करें तो यहां आपका देखोगे बदरगढ़ की चोटी है, बदरगढ़ की चोटी। ओके, बदरगढ़ की चोटी 1176 किलोमीटर, मीटर का, सॉरी मीटर ना, 1176 मीटर का आपका छत्तीसगढ़ का ये तीसरा हाईएस्ट पीक पॉइंट है। ओके, 1176। 1225 बता चुका हूं किसमें, आपका गौरलाटा, गौरलाटा। और 1210 है आपका कहां पर, तो नंदीराज का पहाड़, नंदीराज की चोटी दंतेवाड़ा में, वो है 1210 मीटर। ओके, ये 1176 थर्ड लार्जेस्ट पीक पॉइंट है ना, हाइट। ओके, ये आपको जानना है। इसके अलावा राजनांदगांव, आपका कवर्धा, आपका मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का भी आपका थोड़ा क्षेत्र आता है, ये तीनों क्षेत्र से आता है। अब देखोगे ये मैकल रेंज, तो मैकल रेंज के इस पार आपका देखोगे तो अमरकंटक है, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। ओके, और अमरकंटक से निकलता है सोन नदी और इधर नर्मदा नदी। ये जो मैकल रेंज है, ये मैकल रेंज देखो इंडिया में आप बनाओगे तो ये आपका विंध्य पर्वत और ये आपका क्या, सतपुड़ा पर्वत, बीच यहाँ पर है आपका मैकल रेंज। आपका मैकल अमरकंटक, यहाँ पर अमरकंटक से नर्मदा नदी बहती है, विंध्य और सतपुड़ा, तो ये सतपुड़ा का जो पार्ट है ये मैकल रेंज है। तो मैकल रेंज देखोगे तो सतपुड़ा का पार्ट, देवगढ़ कैमूर की पहाड़ी देखोगे तो विंध्याचल पर्वत का पार्ट है वो। ओके, तो ये मैकल रेंज। ओके, तो मैकल रेंज, और यहाँ पर धमतरी से एक नदी बहती है क्या, महानदी। तो महानदी और आपका इधर देखोगे नर्मदा नदी, तो दोनों के बीच में ये जल विभाजक आपका वाटर डिवाइडेड रोल अदा करता है। ठीक है, जल विभाजक का कार्य करता है, मतलब दोनों अपवाह तंत्र को अलग करने का काम करेगा ये मैकल रेंज। महानदी अपवाह तंत्र और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, दोनों अपवाह तंत्र को डिवाइड करने का, बांटने का काम करता है मैकल रेंज, इसको जानना है। ओके, ठीक है। साथ ही साथ आपका देखोगे तो महानदी का सहायक नदी है एक शिवनाथ नदी और एक नदी है वेनगंगा। शिवनाथ और वेनगंगा, शिवनाथ और वेनगंगा नदी को भी डिवाइड करने का काम करेगा मैकल रेंज, मैकल श्रेणी। तो ये आपको जानना है। ओके, मैकल श्रेणी 1176 मीटर, बदरगढ़ की चोटी। ओके, याद करते चलना है, 1176 मीटर बदरगढ़ की चोटी। ठीक, ठीक है, 1176 मीटर बदरगढ़। ओके, ये आपको जानना है। इसके बाद देखिए, ठीक, इसके बाद देखिए आपका मैकल हो गया। छुरी मतिरिंगा, छुरी मतिरिंगा का विस्तार देखोगे, छुरी मतिरिंगा का कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा,
ये 3 जगह छुरी मतिरिंगा का विस्तार। और यहां से आपका एक नदी जाएगा रिहंद नदी ऊपर की ओर, ये आपको जानना है। यहां पर है पेंड्रा लोरमी का पठार, पेंड्रा लोरमी का पठार। और पेंड्रा लोरमी तो ये आपका देखोगे पलमागढ़, लोरमी में पलमागढ़ की पहाड़ी है, पलमागढ़, ओके, पलमागढ़। और आपका कोरबा में है लाफागढ़, लाफागढ़ 1048 मीटर इसका हाइट, अब पलमागढ़ का 1080 मीटर हाइट, ओके, 1080 मीटर पलमागढ़ का, लाफागढ़ का 1048 मीटर। और इसी को बोलते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार, ओके, ये आपको जानना है। छुरी मतिरिंगा आपका ये देख लो, छुरी मतिरिंगा। उसके बाद आपका ये है राजनांदगांव दुर्ग उच्च भूमि, राजनांदगांव दुर्ग उच्च भूमि। और ये है आपका महासमुंद धमतरी उच्च भूमि, ओके। महासमुंद धमतरी में देखोगे तो यहां पर धारी डोंगर, धारी डोंगर आपका पहाड़ी है 799 मीटर का ऊंचाई, ये आपको जानना है। और राजनांदगांव दुर्ग उच्च भूमि को भी याद रख लेना, ये आपका 799 मीटर धारी डोंगर, ओके। शिशुपाल पर्वत है ना, इसी में है ये शिशुपाल पर्वत, शिशुपाल पर्वत यहाँ पर। और शिशुपाल पर्वत की ऊंची चोटी है आपका धारी डोंगर, और यही 799 मीटर का आपका ऊंची चोटी बनाता है, ये आपको जानना है, ठीक है, ये आपको जानना है। यहीं पर रायगढ़, रायगढ़ में आपका देखोगे और कोरबा में हसदो मांड बेसिन बनाया जाता है, ओके, हसदो मांड बेसिन, हसदो मांड बेसिन। और रायगढ़ के ये जो निचली पार्ट में, निचली पार्ट में एक आपका पहाड़ है चंवर ढाल की पहाड़ी, चंवर ढाल की पहाड़ी, ओके, चंवर ढाल याद करते चलना, चंवर ढाल की पहाड़ी। और ये चंवर ढाल की पहाड़ी छोटे छोटे पहाड़ियों का एक श्रेणी है, श्रृंखला है, बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ियों की आपका श्रृंखला है, ओके, चंवर ढाल की पहाड़ी जो रायगढ़ के नीचे तरफ, ओके, ये आपको देखने मिलेगा। हसदो मांड बेसिन बनाता है ये, हसदो मांड बेसिन। इसके बाद आप देखोगे तो आप समझिए ये हो गया आपका सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि 36,464 वर्ग किलोमीटर का, ओके, वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया, ओके। तो इसमें क्या क्या जानना है, पलमागढ़, लाफागढ़, छुरी मतिरिंगा, मैकल, आपका राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, यहाँ पर शिशुपाल पर्वत, धारी डोंगर, यहाँ पर आपका हसदो मांड बेसिन, ये चंवर ढाल पहाड़ी, इतना को जानना है किसमें, आपका सीमांत उच्च भूमि में। इसके बाद देखिए सीमांत उच्च भूमि के बाद आपका बीच का, महानदी का आपका बीच वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट मतलब आपका देखोगे समतल पार्ट, ओके, समतल पार्ट देखोगे। ये तो हो गया ना ऐसे करके, ये हो गया। अब ये बीच वाला पार्ट देखना है, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट देखेंगे तो ये वाला पार्ट ना, ओके, ये बीच वाला पार्ट, ठीक, ये बीच वाला पार्ट देखना है हमको। और बीच वाला पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे तो देखिए यहां पर आपका बिलासपुर का मैदान, बिलासपुर का मैदान, ये बिलासपुर का मैदान, ओके, ये बिलासपुर का मैदान है, ओके। रायपुर दुर्ग, रायपुर और दुर्ग का मैदान, ओके, ये आपका ये बेसिन बनाएगा, ये हसदो मांड बेसिन, ये भी एक प्लेन समतल जगह है। तो रायपुर दुर्ग, बिलासपुर का मैदान, हसदो मांड बेसिन, ओके, ये तीन चीज आपको देखना है, ठीक है। इसी में आपको जानना है, देखिए यहीं पर आपको जानना है, एक मैं कलर कर देता हूं,
दिखेगा, देखिए ये है आपका धमतरी। धमतरी के सिहावा पर्वत, फरसिया नामक सिहावा पर्वत से एक आपका क्या नदी निकलेगा, और नदी निकलेगा और आपका देखोगे तो ये जाएगा महानदी। ओके, महानदी, ठीक, महानदी ये आपको जानना है। और आपका देखोगे तो यहां से एक नदी निकलेगी आपका शिवनाथ नदी, ठीक है, शिवनाथ नदी। ओके, महानदी और शिवनाथ नदी। तो महानदी और शिवनाथ नदी, और ये वाला जो पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आप जानते छो, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ये उच्च भूमि है ना, उच्च भूमि है ना, ये उच्च भूमि है, जो ब्लैक में दिख रहा है वो उच्च भूमि है। तो उच्च भूमि और ये दोनों जगह आप देखिए, ये जो पार्ट बनेगा ये महानदी है और ये उच्च भूमि, तो इसके जो पार्ट बनेगा ये कहलाएगा आपका महानदी का पार, महानदी का पार। ओके, और ये जो पार्ट यहां पर ये छोटा सकरा आपका जगह है, ये बनाएगा शिवनाथ नदी का पार, शिवनाथ नदी का पार, शिवनाथ का पार क्षेत्र। ओके, महानदी का पार क्षेत्र, शिवनाथ नदी का पार क्षेत्र, आप समझ लो ये वाला क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र। ओके, महानदी का पार क्षेत्र और शिवनाथ नदी का पार क्षेत्र। अब देख लो इसी में आप ये ग्रीन वाला क्षेत्र, ये नदी और ये नदी, ये दोनों नदी के बीच में जो जगह है ग्रीन कलर का, ये कहलाएगा आपका महानदी शिवनाथ नदी, महानदी शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र, महानदी शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र। दोआब, दो नदियों के बीच दोआब का क्षेत्र, समझ आ रहा है। महानदी शिवनाथ नदी दो नदी है, दोनों के बीच वाला क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाएगा, महानदी शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र। ओके, ठीक है, तो महानदी का पार, महानदी शिवनाथ नदी दोआब और शिवनाथ नदी का पार। ओके, ये आपको जानना है, ठीक। ये शिवनाथ महानदी का पार का मैदान क्षेत्र है और ये शिवनाथ का पार का मैदान क्षेत्र है, और ये दोनों आपका देखोगे तो दोआब क्षेत्र। समझ आया। ये बीच में बिलासपुर का मैदान, हसदो मांड बेसिन, रायपुर दुर्ग का मैदान, रायपुर दुर्ग का मैदान। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है ना। ये समझते चलना है आपको, ठीक है, ये समझते चलना है। ये देखो, इसमें देखिए, ये आपका देखिए, ये शिवनाथ पार का मैदान और ये आपका महानदी पार का मैदान, ये बीच में दोआब क्षेत्र। ओके, ये बीच में दोआब क्षेत्र, दोआब क्षेत्र, ये वाला दोआब क्षेत्र, ये बीच में दोआब क्षेत्र, ये पार और ये पार, ये बीच में दोआब क्षेत्र। देखिए नदी क्या है, ये एक नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी ना, और ये आपका देखोगे तो महानदी, महानदी, ठीक है। तो महानदी और ये जो उच्च भूमि, उनके बीच में जो क्षेत्र बनता, कुछ क्षेत्र है उसको महानदी का पार बोलेंगे। और ये इधर उच्च भूमि और ये नदी, दोनों के बीच में कुछ संकरा क्षेत्र है, वो शिवनाथ का पार कहलाएगा। और दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, महानदी शिवनाथ का दोआब क्षेत्र कहलाएगा। इसको जानना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद देखिए, ये डोंगरगढ़ का पहाड़ी, यहां पर देखोगे तो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, प्रज्ञागिरी पहाड़ी। ओके, प्रज्ञागिरी पहाड़ी,
ठीक है, ये आपको जानना है। प्रज्ञागिरी पहाड़ी, यहां पर आपका देखोगे बदरगढ़ की चोटी, तो कवर्धा में देखोगे तो कांदावनी की पहाड़ी, ओके, याद कर लेना। बालोद में देखोगे तो दल्ली राजहरा, यहां पर धमतरी में देखोगे सिहावा पर्वत, सुक्तिमती पर्वत बोलते हैं। गरियाबंद में आपका देखोगे तो भातरीगढ़ की पहाड़ी, यहीं से पैरी नदी का उद्गम हुआ है, याद रख लेना। महासमुंद में आपका देखोगे तो रदन की पहाड़ी, ये आपका रायगढ़ सारंगढ़ वाला क्षेत्र है। चंवर ढाल, लाफागढ़ आप देखोगे तो लाफागढ़ कहाँ है, तो आपका कोरबा में। और पलमागढ़ आप जानते छो, गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला क्षेत्र। तो लाफागढ़ 1048 मीटर, ओके, पलमागढ़ 1080 मीटर। बदरगढ़ आप जानते छो, बदरगढ़ 1176 मीटर, ओके, इतना को याद करो। ये आपका बीच वाला, ये आपका बिलासपुर का मैदान, ये आपका कौन सा, तो राजनांदगांव दुर्ग उच्च भूमि के बाद आपका रायपुर दुर्ग मैदानी क्षेत्र। ये आपका यहां पर देखोगे तो हसदो मांड बेसिन बनाएगा, हसदो मांड बेसिन हो गया, क्लियर, याद हो रहा है। तो इतना आप इसमें देखोगे, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी नदियां बहती है, जो महानदी की सहायक नदी है ना, जिसमें आपका देखोगे तो गढ़ पहाड़ से क्या आएगा, मान नदी, आपका केलो नदी आएगा लुड़ेक की पहाड़ी से, बोरई नदी आएगा, इधर हसदो नदी आएगा कैमूर देवगढ़ की पहाड़ी से, इधर शिवनाथ नदी है ना भातरीगढ़ की पहाड़ी, पैरी नदी, सोंढूर आपका देखोगे, इधर रतन की पहाड़ी से लात नदी, सोंढूर नदी, यहाँ पर ये सब देखने मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आमनेर, आपका लीलागढ़, हाप, ये सब शिवनाथ की नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। तो ये सब सहायक नदियों को हम लोग नदी वाले पार्ट में देखेंगे, ओके। तो ये आपको जान लेना, ठीक, इतना हो गया। तो हम लोग इसका ढाल देख लेते हैं। ढाल, तो ढाल है पूर्व की ओर, ओके, पूर्व की ओर। इसके बाद आपका यहाँ पर देखिए बीच में महानदी बेसिन, तो बेसिन जब बन रहा है तो यहाँ पर कडप्पा चट्टान, ठीक है, कडप्पा है। तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी आपको जानना है, ओके, लाल पीली मिट्टी जानना है, ओके। इसके बाद आप लाल पीली मिट्टी है तो यहाँ कौन सा खेती होगा, धान होगा, ठीक है, धान प्रमुख रूप से होगा, धान प्रमुख रूप से। यहाँ कडप्पा चट्टान है तो यहाँ पर खनिज चूना पत्थर, याद कर लेना, चूना पत्थर। और चूना पत्थर के कारण आप बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायपुर वाला क्षेत्र देखोगे तो सीमेंट का हब, ओके, ये आपका चूना पत्थर, ठीक है। यहीं पर आपका देखोगे खनिज देख लिए, मिट्टी देख लिए, फसल देख लिए, आपका चट्टान देख लिए, ये सब जान के नदी देख लिए, ठीक है। जनजाति देखोगे, तो जनजाति में ये जो ये वाला है, यहाँ पर बैगा, अगरिया, ओके। ये जो महासमुंद रायपुर वाला है बिंझवार जनजाति, ओके, ये आपको जानना है। रायगढ़ ये देखोगे कोरबा, यहाँ पर कंवर, बिरहोर, नगेसिया ये सब मिलेगा, ठीक है, कोरवा मिलेगा। तो इस तरीके से आप सब जनजातियों को भी जानना है। गरियाबंद आपका देखोगे, ठीक है, भुंजिया, पंडो तो ऊपर हो गया। तो ये सब जनजातियों को भी इसके बारे में जानना है, ओके। तो ये हो गया आपका महानदी बेसिन, क्लियर। अब हमको देखना है क्या, तो महानदी बेसिन के बाद हमको देखना है
दंडकारण्य का पठार। ओके, दंडकारण्य का पठार। ये जो छत्तीसगढ़ का साउथ वाला पोर्शन है ये दंडकारण्य का पठार है। ओके, दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ का साउथ पोर्शन। अब इसमें आपको देखना है, देखिए इसका बाउंड्री बना देता हूं, तो ये वाला आपका बाउंड्री बनेगा। ठीक है, ये जो है ये आपका दंडकारण्य का पठार। सबसे पहले दंडकारण्य के पठार के बारे में देखें तो हमको क्या जानना है, तो इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं। ओके, क्षेत्रफल देखें तो ये हो जाएगा 39,060 वर्ग किलोमीटर का। ओके, 39,060 वर्ग किलोमीटर जो पूरे छत्तीसगढ़ का देखोगे तो 28.91% भाग है। ओके, 28.91% भाग। इसके बाद इसका ढाल देखोगे, ढाल तो ये आपका इधर दक्षिण की ओर आएगा, है ना, फिर पश्चिम की ओर। ओके, दक्षिण की ओर, है ना, फिर पश्चिम की ओर। ओके, तो ये आपको याद रख लेना, दक्षिण पश्चिम इसका ढाल है, ये आपको जानना है। ठीक, इसका एवरेज हाइट देखोगे, एवरेज हाइट। ओके, एवरेज हाइट औसत ऊंचाई देखोगे तो यहां पर का औसत ऊंचाई है आपका, देखिए 600 मीटर। ओके, 600 मीटर औसत ऊंचाई देखोगे तो आपका 600 मीटर। ठीक, 600 मीटर आपका जानना है, ये आपका जान लिए। इतना को बेसिक में याद करो। इसके बाद इसको सब डिवाइड करेंगे, सब डिवाइड करेंगे पुनः, मतलब आपका क्या करेंगे, सब डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसको कैसे डिवाइड करेंगे, इतना हो गया ना, आपको समझना है। अब देखिए ये आपका देखोगे तो ये कुछ क्षेत्र किसका लेता है, ये कुछ क्षेत्र आपका देखोगे तो मोहला मानपुर का भी लेता है, मोहला मानपुर का। ओके, मोहला मानपुर का भी लेता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बस्तर जो बस्तर संभाग है मेनली, इसमें क्षेत्र आपका एरिया देखोगे तो बस्तर संभाग के 7 जिला और मोहला मानपुर का कुछ क्षेत्र। ओके, याद कर लेना। अब इसमें देखोगे तो ये वाला क्षेत्र, देखिए इसको मैं ऐसे बना देता हूं, ये है आपका बस्तर का मैदान, बस्तर का मैदान। ठीक, यहां पर आप देखोगे तो इसको बोलेंगे बस्तर का पठार। ओके, बस्तर का पठार, प्लाट्यू ऑफ बस्तर। ओके, ये आपको जानना है। ठीक, बस्तर का पठार देख लोगे, उसके बाद आपका देखोगे तो ये है आपका अबूझमाड़ का पठार, अबूझमाड़। ओके, अबूझमाड़ का पठार, अबूझमाड़ का पठार। और ये कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन, इतना में आपको जानना है। कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन, अबूझमाड़ का पठार, बस्तर का मैदान, बस्तर का पठार। और इसी में देख लोगे तो यहीं पर देखोगे तो एक दोआब क्षेत्र बनेगा। ये गोदावरी अपवाह तंत्र यहाँ मेनली है, तो यहाँ पर से एक नदी आता है सबरी नदी और एक नदी आएगा आपका इंद्रावती नदी, और इन दोनों के बीच में यहीं पर बनता है गोदावरी सबरी दोआब क्षेत्र, गोदावरी सबरी दोआब क्षेत्र। इतना याद हुआ, याद हुआ कि नहीं बताइए। ठीक है,
याद हुआ ना भाई? देखो क्या क्या क्षेत्र बताया हूं मैं, सबसे पहले समझते हैं। ये समझिए, इसी में देख लो तो मैं क्या बताया आपको, कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन, कोटरी बेसिन। क्यों बेसिन क्या होता है मैं बताऊंगा। एक आपका अबूझमाड़ वाला क्षेत्र, अबूझमाड़, ओके। यहां पर गोदावरी सबरी दोआब क्षेत्र, ये हो जाएगा बस्तर का पठार, बस्तर का पठार क्षेत्र, ओके। और ये हो जाएगा बस्तर का मैदान क्षेत्र, सॉरी ये मैदान है, ये पठार है, ये मैदान और ये पठार, ठीक है। ये पूरा ना ये हिस्सा ऐसे है और ये वाला, ठीक। इतना 1 2 3 4 और 5, ये 5 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं, ओके। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? बताइए, समझ आ रहा है ना भाई? इसके बाद आप देखिए, ओके, इसके बाद आप देखोगे तो आपका यहां पर क्या क्या आ जाएगा, समझते चलना है, समझते चलें। तो इसको मैं मिटा दूं, अब देखिए, ये देखिए आप, ये बालोद वाला क्षेत्र है, बालोद वाला है ना, बालोद वाला, और ये है आपका मोहला मानपुर वाला। तो मोहला मानपुर से एक नदी आती है, आप पहले नदी को देखो, पहले नदी को देखें हम लोग, तो ये आपका सबरी नदी और इंद्रावती नदी यहां से, और इधर से आपका गोदावरी नदी। तो इंद्रावती नदी इधर से और ये सबरी नदी। तो देखिए ये हो गया इंद्रावती नदी। मैं नदी को नदी वाले पार्ट में अच्छे से बताऊंगा, इस कारण अभी ऊपर ऊपर बता रहा हूं, समझो पहले। और ये है आपका सबरी नदी, सबरी नदी, ठीक है। सबरी नदी और इंद्रावती दोनों के बीच में कौन सा आपका ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये दोआब क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा दोआब? तो याद कर लेना, ये दोआब कहलाएगा आपका गोदावरी सबरी दोआब, ओके। ये आपको जानना है, गोदावरी सबरी दोआब। इसके बाद आप देखोगे ये जो नदी है ना, इसके ऊपर से एक नदी आएगा, ये कोटरी नदी, कोटरी नदी। और यही कोटरी नदी बाद में यहीं पर क्या बनाएगा, कोटरी बेसिन बनाएगा, कोटरी बेसिन। एक हुआ कोटरी बेसिन, ओके। ये आपको जानना है। ये कांकेर है, ये नारायणपुर, बीजापुर, ये सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर और कोंडागांव, ये 7 जिला इसमें याद कर लो। छोटा सा लिख देता हूं, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये सुकमा, ये बस्तर और ये कोंडागांव, ये मोहला मानपुर वाला एरिया, ओके। इतना आपको जानना है, ओके। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब समझना है, कांकेर में आपका देखोगे तो कांकेर, ये कांकेर यहां पर देखोगे तो आपका राव घाट की पहाड़ी, राव घाट, कांकेर और नारायणपुर में आता है राव घाट की पहाड़ी। ये आपका नारायणपुर में देखोगे तो नारायणपुर में आपका अबूझमाड़, ओके, अबूझमाड़, ठीक है। कांकेर में ही एक जगह देखोगे तो गढ़िया पहाड़, गढ़िया पहाड़, गढ़िया पहाड़, ओके। ये आपको याद करते चलना है। यहां पर देखोगे तो मलाज कुंडम जलप्रपात, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंड, याद करते चलना। रावघाट, अबूझमाड़, ठीक है।
बालोद में दल्ली राजहरा, रावघाट, अबूझमाड़। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका बैलाडीला की पहाड़ी, बैलाडीला, और बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, 1210 मीटर नंदीराज। ओके, याद कर लेना। यहां पर है दरभा घाटी, दरभा घाटी बस्तर में, और ये है आपका झीरम घाटी, ये है दरभा, दरभा घाटी, और ये है आपका झीरम घाटी। ओके, याद कर लेना, दरभा झीरम, दरभा झीरम। यहीं पर आपका नक्सल वाला जो मूवमेंट हुआ था, है ना, नक्सल आंदोलन जो हुआ था, नक्सल मतलब जो कांग्रेस के जो भी जितने भी नेता थे उन लोग को हत्या कर दिया गया था, यहीं पर था आपका झीरम, दरभा झीरम वाले में। यह आपको याद रख लेना, ठीक है, ये आपको याद करना है। बैलाडीला, बैलाडीला की पहाड़ से एक नदी निकलती है, संकिनी नदी, संकिनी नदी, ठीक है, संकिनी नदी याद कर लेना। संकनी डंकनी, संकनी डंकनी के आपके जो संगम पर ही दंतेश्वरी माता का मंदिर है, संकनी नदी याद कर लेना है, डंकनी संकनी। ओके, इसके बाद आप देखोगे तो दो चीज और याद करो, इसको मैं अलग कलर में करता हूं। यहां पर है केशकाल घाटी, 12 मोड़ केशकाल घाटी, ये आपका केशकाल, और नारायणपुर में है खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी, खुरसेल घाटी, याद कर लेना, ये है आपका खुरसेल, और ये है आपका केशकाल, कोंडागांव में केशकाल। ओके, कोंडागांव में केशकाल, नारायणपुर में खुरसेल। आपका सागौन का सर्वोत्तम किस्म के सागौन खुरसेल घाटी से प्राप्त होते हैं। आपके केशकाल में देखोगे तो केशकाल में 12 मोड़ है, और यही केशकाल गोदावरी अपवाह तंत्र और इधर ऊपर में महानदी अपवाह तंत्र के बीच में ये जल विभाजक का कार्य करता है। ओके, केशकाल, केशकाल याद रख लेना, ठीक है, 12 मोड़ है कोंडागांव में। खुरसेल को भी याद करो, ठीक, ये आपको जानना है, कोई दिक्कत? इसके बाद आप समझिए, ठीक है, इसके बाद आप समझिए। ओके, इतना हो गया ना। ये जो दल्ली राजहरा, रावघाट, रावघाट से आपका क्या यहां पर लौह अयस्क प्राप्त होता है। दल्ली राजहरा, रावघाट, बैलाडीला, ये सब से लौह अयस्क प्राप्त होता है। ये रावघाट से जो लौह अयस्क है वो बीएसपी को भेजा जाता है। बैलाडीला यहाँ पर दंतेवाड़ा, यहाँ से जो लौह अयस्क है वो विशाखापट्टनम के रास्ते आपका जापान को निर्यात किया जाता है। ये आपको जानना है। सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क यहाँ से मिलता है, बैलाडीला से। एनएमडीसी यहाँ पर है, एनएमडीसी। ओके, एनएमडीसी याद कर लेना, ठीक, ये आपको जानना है। जाटलूर, जाटलूर मगरमच्छ केंद्र बीजापुर, ये आपको जानना है। जाटलूर आपका, ठीक, ओके। चलिए इसके बाद देखेंगे,
ठीक है, थोड़ा सा। अब देखो यहां पर देखोगे कांकेर में आपका आरी डोंगर, आरी डोंगर, आरी डोंगर और गड़िया पहाड़, ये आरी डोंगर लौह अयस्क क्षेत्र है। गड़िया पहाड़ में गड़िया महोत्सव होता है। राव घाट, कांकेर और थोड़ा सा आपका अबूझमाड़ दोनों वाला क्षेत्र आता है, ये आपको जानना है। अलबका की पहाड़ी, अलबका की पहाड़ी बीजापुर में, अलबका की पहाड़ी बीजापुर, ओके, अलबका की पहाड़ी बीजापुर, याद रहेगा, इतना चीज याद रहेगा। केसकाल घाटी, कोंडागांव, कोंडागांव, खुरसेल, सागौन सर्वोत्तम किस्म का, नारायणपुर, अबूझमाड़, रावघाट, बैलाडीला, नंदीराज, ये सब को जानना है। संकनी डंकनी यहीं पर, संकनी नदी निकलता है यहाँ से, डंकनी डांगरी डोंगर पहाड़ी से, ओके। दरबा, झीराम, सुकमा जानना है। ये जो क्षेत्र है सुकमा और दंतेवाड़ा और ये बीजापुर पूरा टीन का क्षेत्र है। टीन उत्पाद, यहाँ पर टीन का आपका उत्पादन होता है, ये आपको जानना है। बस्तर आप जानते छो, यहीं पर आपका कोंटा है, कोंटा, ठीक है, सबरी नदी पर कोंटा, सबरी नदी पर कोंटा, कोंटा, और ये आपका कुनावरम, कोंटा से कुनावरम तक क्या चलता है, 36 किलोमीटर का ये आपका जल मार्ग है, नौका वाहन जल मार्ग, ओके, नौका वाहन 36 किलोमीटर कोंटा से कुनावरम, ये आपको जानना है, ओके, याद हो रहा है ना। तो ये है आपका फिजिकल डिवीजन। इसके अलावा आप देखोगे, इसको मिटा दूं तो इसके अलावा आप देखोगे तो यहां पर ये आपका देखोगे दंडकारण्य क्षेत्र है। तो यहां पर आर्कियन चट्टान मिलता है, आर्कियन चट्टान, और आर्कियन चट्टान मिलने के कारण यहां पर आर्कियन शैल क्रम है। तो यहां पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलने के कारण यहां पर खनिज देखोगे, खनिज, तो खनिज आपका मिक्स, लेकिन लौह अयस्क फेमस, ओके, ओके, लौह अयस्क, टीन, कोरंडाम, ये सब मिक्स में मिलता है ना, प्रमुख रूप से लौह अयस्क। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है, इस कारण आपका देखोगे खनिज देख लिए। यहाँ पर आपका देखोगे तो धारवाड़ क्रम की मिट्टी है, धारवाड़ आपका देखोगे तो यहाँ पर मिट्टी देखोगे तो दो प्रकार का, ये जो सुकमा है ना, और बस्तर, यहाँ पर देखोगे तो लाल दोमट, लाल दोमट, ओके, और इधर देखोगे तो लाल रेतीली, ओके, लाल रेतीली, इधर देखोगे तो लाल रेतीली, और यहाँ पर लाल दोमट, इधर देखोगे तो लाल रेतीली, याद कर लेना मिट्टी को। और यहाँ मिट्टी है तो फसल देखोगे, फसल तो क्या मिक्स रहेगा, मोटा अनाज मिलेगा, है ना, मोटा अनाज रहेगा, ठीक है ना। वन उत्पाद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्षेत्र, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका देखोगे तो कौन सा, तो साल क्षेत्र है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, बस्तर साल वनों का द्वीप कहलाता है बस्तर। साल यहाँ पर फेमस है, साल और सागौन, साल सागौन ये इसके लिए फेमस है, ओके। तो साल वनों का द्वीप कहा जाता है बस्तर को, ये बस्तर है, ओके। तो ये आपको जानना है। आर्कियन चट्टान, धारवाड़ क्रम की, खनिज लौह है इसका, साल सागौन, मोटा अनाज, ये सब जानना है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर आपका जनजाति देखो, जनजाति, ओके, जनजाति देखोगे तो हल्बी लोग हैं, है ना, तो माड़िया, अबुझ माड़िया, है ना, अबुझ माड़िया, दोरला, ठीक है, दंडामी माड़िया,
ठीक, दोरला, परजा, ये सब इस प्रकार की जनजाति यहाँ मिलेगी। ओके, गोंड, हल्बी बोली, गोंडी बोली, गोंड जनजाति के लोग हल्बी बोली बोलते हैं। अबुझ माड़िया वो आपका हल्बी, गोंडी, ये सब यहाँ पर देखोगे। दोरली, परजी, ये भाषा यहाँ पर बोला जाता है। तो ये आपका ये दंडकारण्य के क्षेत्र है, जिसमें आप लोग क्या क्या देखे, तो उसका विस्तार देखे, ढाल देखे, उसके बाद उसका हाइट देखे, है ना। इसके बाद हाइट में आपका देखोगे तो यहीं पर नंदीराज को देख लिए, पहाड़ी देख लिए कौन कौन सा है ना, कौन कौन किसके किसके लिए फेमस है। ये जो नारायणपुर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहीं पर आपका अबूझमाड़ है और ये सबसे ज़्यादा घना आपका ये वन होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक आपका क्या होता है, तो वर्षा होती है। इस कारण इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं। जैसे कि भारत में देखोगे तो भारत में चेरापूंजी मेघालय तरफ आपका है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। उसी के तर्ज पर इसको नारायणपुर में यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होने के कारण इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है ना। सर्वाधिक वनों से घिरा हुआ, सागौन के लिए खुरसेल घाटी, केशकाल घाटी को जानना है, नदियों को जानना है। इंद्रावती गोदावरी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इंद्रावती सबरी प्रमुख नदी है। इधर परलकोट, कोटरी नदी बहने के कारण यहाँ पर कोटरी बेसिन बनता है, याद कर लेना। कोटरी बेसिन, बेसिन कहने का मतलब आप घर में बेसिन, वॉश बेसिन देखे हो ना, ऐसा जगह जो ऐसा बन जाए, मतलब यहाँ पर देखो ऐसा जगह जो गड्ढा हो जाए और वहाँ पर किसी नदी के वजह से पानी भर जाए तो वो बेसिन कहला जाएगा। इस तरीके से ये बेसिन कहलाता है। तो हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग बेसिन पढ़े हैं। ओके, तो इसको भी जानना है। इस तरीके से हम लोग 4 भौतिक प्रभागों को हम लोग छत्तीसगढ़ के देखे हैं। ठीक है, क्लियर है? तो याद रहेगा, याद रहेगा जी। एक बार हम लोग एक सरसरी नज़र से रिकॉल करेंगे, यहाँ पर सरसरी नज़र से रिकॉल करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए देखिए, हम लोग यहाँ को बना दिए, ये आपका क्या पूर्वी बघेलखंड, ये आपका जसपुर सामरी, और ये आपका क्या हो गया, देखिए इसको हम लोग कह दिए ईस्टर्न प्लाट्यू, ये जसपुर सामरी, ये महानदी बेसिन और ये दंडकारण्य। ये 4 पार्ट में देखें। 4 पार्ट में हम लोग इसको क्या देखें, 21,863 वर्ग किलोमीटर। ओके, ये देखें हम लोग 16.16%। इसको हम लोग देखें 6,208 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, 4.59%। ओके, इसको हम लोग देखें महानदी बेसिन को आपका 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 50.34%। और इसको देखें हम लोग 39,060 वर्ग किलोमीटर। ओके, वर्ग किलोमीटर कितना, तो याद रखिएगा 28.91%। याद रहेगा ना, कोई दिक्कत? इतना हम लोग देखे हैं। अब इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे तो समझना है। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या देखे, तो अब ढाल वाल को नहीं बता रहा हूं मैं। इसका एवरेज हाइट देखोगे, एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट में देखोगे तो आप 300 से 700 मीटर, है ना। ये देखोगे तो ये आपका 700 मीटर, ये देखोगे तो 220 से 330 मीटर तक, और ये आपका देखोगे तो 600 मीटर तक ये हाइट है। ओके, ये हाइट है, इसको जानना है। इसके अलावा आप ढाल जानते छो, नदी देखेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग पहाड़ी को देख लेते हैं। पहाड़ी को एक बार रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपका मांझटोली की पहाड़ी, मांझटोली, यहाँ पर आपका देखोगे तो देवगढ़, यहाँ पर देवसर, सोनहट, ओके याद रख लेना, छुरी मतिरिंगा,
याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद पलमागढ़, लाफागढ़, गौर पिंड है ना। इसके बाद छुरी मतिरिंगा हो गया, ये हो गया मैकल, मैकल, ओके। ये आपका दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, ये आपका देखोगे धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, ये आपका देखोगे तो हसदेव मांड बेसिन, ये आपका देखोगे, ठीक है। इसके बाद ये परल कोटरी बेसिन, इसके बाद अबुझमाड़ का पठार, ओके, अबुझमाड़ का पठार, रावघाट का पठार, ओके, गड़िया पहाड़, आरी डोंगरी, आपका इसी पर खुरसेल घाटी, केसकाल घाटी, याद कर लेना। इसके बाद यहाँ पर बैलाडीला का पहाड़ है ना, तो नंदीराज चोटी, यहाँ पर आपका देखोगे अलबका की पहाड़ी, और ये आपका देखोगे तो ये है आपका बस्तर का मैदान वाला पार्ट, और ये है आपका बस्तर का पठार वाला पार्ट, ओके, ये आपको जानना है। इसके बाद यहाँ पर बिलासपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान, याद कर लेना, ठीक। और इसी में आपका बनेगा आपका महानदी बेसिन का, ठीक है। तो महानदी शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र, शिवनाथ नदी का पार वाला क्षेत्र और महानदी का पार वाला क्षेत्र, इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा देख लीजिए। देखिए ये है आपका धमतरी से ऐसे जाएगा, और ये आपका महानदी, शिवनाथ नदी आएगा ऐसे करके, ठीक है। ये तो जो ये उच्च भूमि और ये नदी दोनों के बीच में जो संकरा क्षेत्र है वो कहलाएगा क्या, तो शिवनाथ का पार। यहाँ पर उच्च भूमि और महानदी के बीच में संकरा क्षेत्र है, वो महानदी का पार वाला क्षेत्र। और दो नदियों के बीच में जो संकरा क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, दोआब क्षेत्र, याद कर लेना। इसी तरीके से एक शिवनाथ नदी और एक आपका इंद्रावती, ठीक है, शिवनाथ और इंद्रावती। इधर है गोदावरी अपवाह तंत्र, तो यहाँ पर गोदावरी और सबरी का क्या बनेगा, आपका दोआब क्षेत्र बनेगा, इसको याद कर लेना। केशकाल महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र के बीच में जल विभाजक का कार्य करेगा। इसी तरीके से महानदी और आपका नर्मदा अपवाह तंत्र के बीच में मैकल जल विभाजक का कार्य करेगा, और साथ ही साथ शिवनाथ नदी और वेनगंगा नदी के बीच में जल विभाजक का कार्य करेगा मैकल श्रेणी। साथ ही साथ याद रख लेना, जो मैकल श्रेणी के कारण आपका कवर्धा क्षेत्र के बाद वाला कवर्धा क्षेत्र वाला रीजन देखोगे तो ये बनाता है रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया, ओके, रेन शेडो एरिया। और इसी कारण कवर्धा रीजन में सबसे कम वर्षा होती है, ये भी आपको जानना है, ओके। तो ये इस तरीके से हम लोग भौतिक विभाजन को देखे हैं, याद करते चलना, बहुत सारा बता दिया हूँ, धीरे धीरे आराम से एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, भौतिक विभाजन आप लोग को समझ आया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।